नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह की इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनती है कि जरूर देखना। यहां पर आप लोगों को काफी जानकारी जो नई है वो इस वीडियो में आज मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ बिना समय गंवाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर करके बेल दबा के अपनी जुड़ जाइए अपने चैनल से। यहां पर आपको बता दें कि घर घर जाकर के कार्यकर्तियां बांटेगी टैबलेट। एक और यहां पर नया काम, नई जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के कंधों पर आ चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दूं, यह श्रावस्ती जनपद आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे में यहां पर छपी है खबर, बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में किशोरियों को केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं घर में ही मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। और इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर किशोरियों को ब्लू वगैरह टैबलेट उपलब्ध कराएंगी। तो ऐसे में आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी, उनका कहना है कि केंद्र बंद है, तो ऐसे में आंगनबाड़ी की गतिविधियां भी ठप हैं। तो यानी कि गतिविधियां ठप हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंगनबाड़ी इन दिनों फ्री है। शायद यहां पर लोगों को पता नहीं कि आंगनबाड़ी के कंधों पर कितना सारा काम का बोझ है। एक तो पहली बात, लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी सूची बनाना। दूसरा काम की जिम्मेदारी घर घर पोषाहार THR पहुंचाना। तीसरे काम की जिम्मेदारी यह है कि जो है स्क्रीनिंग का काम में भी आंगनबाड़ी लगाई गई है जहां पर संक्रमण वगैरह है। तो ऐसे में इतने सारे कामों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के कंधों पर इस समय भी है, जब बिना सुरक्षा के इंतजाम के। और ऊपर से यहां पर यह कहा जा रहा है कि घर घर जाकर के कार्यकर्तियां टैबलेट बांटेंगी। तो स्वास्थ्य विभाग के जो काम है उसमें पूरी तरीके से आंगनबाड़ी को देखिए कैसे बाल विकास विभाग वाले हमारे लगवा रहे हैं। तो ऐसे में ले चलते आप लोगों की बढ़िया सच्चाई की तरफ। उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहन वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे इस सच्ची सच्चाई को। यहां पर आपको बता दें, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी DM और CMO को निर्देश जारी किया है कि स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आयरन, फोलिक एसिड यानी आपकी IFA ब्लू की जो टैबलेट है समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। और इसके तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर के जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किशोरियों को IFA ब्लू टैबलेट का साप्ताहिक वितरण करेंगी। साथ ही टैबलेट वितरण पर जो है वितरण भी पंजिका पर दर्ज कराएंगी। तो यहां पर वितरण पंजिका, जैसे पोषाहार का वितरण हो रहा था उसके लिए रोस्टर बन रहा था, वैसे ही किस किस को टैबलेट मिलेगी उसके लिए जो है वितरण पंजिका पर भी दर्ज करना पड़ेगा। आगे लिखा है कि अगले माह की आपूर्ति का वितरण करने से पहले आंगनबाड़ी की ओर से पहले बांटी गई गोलियों के उपयोग की स्थिति का भी पता आसानी से चल सकेगा। तो इसके लिए वो ये भी चाहेंगे कि यहां पर पंजिका पर भी सब कुछ होना चाहिए। साथ में पोषाहार का तो हस्ताक्षर तक ले रहे हैं। आगे बता दें, राष्ट्रीय किशोर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर उदयनाथ ने बताया कि किशोरियों में खून की कमी ना होने वगैरह पर पाए जाने, इसके लिए जो जरूरी है कि वह IFA टैबलेट का समय से सेवन करती रहे। इसी को जो है ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है ताकि वह इसे वंचित ना हो। और उन्होंने कहा कि इसे अलावा किशोरिकाओं को जो अपनी सेहत पर पूरा ख्याल रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने के बारे में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से जागरूक किया जा रहा है। एक बात समझ में ये नहीं आती कि काम स्वास्थ्य विभाग का है, आशा वर्कर का काम है ये, मान लीजिए गोली बांटना अपने स्वास्थ्य विभाग का काम। अब इन कामों में आंगनबाड़ी को क्यों हमारा विभाग जो है जानबूझ करके ऐसे कामों में लगवा रहा है और इसके लिए इजाजत भी देता है। मुख्य सचिव लेटर निकालते तो बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि आंगनबाड़ी का जो मुख्य काम है वो अपना देखिए। आंगनबाड़ी के लाभार्थी हैं, आंगनबाड़ी उनके घर घर जाकर के 20 किलो जो वजन की एक बोरी आती है उसको कंधे पर रख करके पूरा गांव फिरती नजर आती है। 2-2 पैकेट ले जाएंगी, 3-3 पैकेट ले जाएंगी। तो आखिर कितनी बार पूरे गांव में लोगों के हर घर घर जाकर के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप लोग खुद अपने आप में यह सवाल करिए और सोचिए आंगनबाड़ी के ऊपर कितना सारा प्रेशर बनता है। इसीलिए यूं ही नहीं, मैं कहता रहता हूं, सच्चाई निकाल करके वीडियो सुबह शाम लाता हूं। आगे बता दूं, आपको बताया जा रहा है कि किशोरावस्था शारीरिक जो बदलाव है वह दौर होता है, ऐसे में जिसमें खान पान पर भी ध्यान रखना होता है और भोजन में हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनको भी शामिल करना जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में आने से बचने के लिए उन्हें घर पर ही रहने और साबुन से बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करने के लिए बताया गया है। अब ऐसे में इन सबके बारे में सरकार सोचती है, लेकिन आंगनबाड़ी के बारे में शायद अभी तक सरकार नहीं सोचती। इसीलिए ऑल इंडिया ने अभी 1-2 घंटे पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें आप लोगों को सच्चाई दिखाई कि उत्तर प्रदेश में आखिर पोषाहार बांटने के लिए जो सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने थे वो अभी तक मिले नहीं है। किसके ऊपर जिम्मेदारी थी और कोई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा नहीं रहा है। फिर भी आंगनबाड़ी बहनों को इन कामों में बराबर स्वास्थ्य विभाग के कामों को जो है लगाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। आगे फिलहाल के लिए बढ़ते आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहां पर आप देख सकते हो रोस्टर से हो रहा है पोषाहार का वितरण। खबर तो बढ़िया छप के आ रही है।
तो इन पोस्टरों, ये जो रोस्टर बनाए जा रहे हैं ना, ये रोस्टर कैसे हैं आप लोगों को बता दूं। इसमें हस्ताक्षर भी करवाने होंगे, लाभार्थियों का मोबाइल नंबर भी लेना होगा, सब कुछ पूरा ब्यौरा होना चाहिए। फिर इनकी देख रेख निगरानी जो है लगा करके सांसद, विधायक, आपके बड़े बड़े अधिकारी, हर कोई करेगा मॉनिटरिंग कि लोगों को पोषाहार मिला है कि नहीं मिला है। लिखा है पोषाहार वितरण को तेज करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए। डीपीओ मनोज कुमार हैं गोंडा जनपद में, वहां से छपी है खबर, आप लोग देख रहे हैं। अन्य गतिविधियां भी वहां पर बताए जा रहे हैं शुरू। तो इन सब चीजों को लेकर के आप यहां पर देख सकते हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से केंद्र बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी बेचारी बंद नहीं है। जिनको मात्र 4000 पैसे मिलते हैं वो बेचारी रात दिन काम कर रही है, और तमाम जो विभागों के कर्मचारी हैं वो इन दिनों आराम फरमा रहे हैं। जब भी कोई स्वास्थ्य विभाग का काम आता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उसमें लगा दिया जाता है। तो यहां पर एक लेबर से ज्यादा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से विभाग वाले ले रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी को परेशानी हो रही है। आंगनबाड़ी ये नहीं चाहती कि वो काम ना करे, वो आंगनबाड़ी ये चाहती है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो। उनके साथ सरकार भेदभाव क्यों करती है? स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई आशा वर्कर, उनको सरकार 50 लाख का बीमा देती है, लेकिन फिर आंगनबाड़ी के लिए 50 लाख का बीमा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ जब आंगनबाड़ी वर्कर काम करने के लिए जाती है तो एक भेदभाव जैसा उन लोगों, हमारी बहनों को नजर आता है। तो हमें नहीं चाहता कि आंगनबाड़ी के साथ भेदभाव हो। सरकार इसके बारे में जरूर सोचे, यहां पर सुरक्षा के इंतजाम करा दे और आंगनबाड़ी को भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की तरह बीमा दे। ये उनकी प्रमुख मांग है, और ये मांग यदि मिल जाएगी तो बहनें खुशी खुशी अपना योगदान दे रही है। और यह भी नहीं है कि आंगनबाड़ी जो है इस समय परेशान है अपने मानदेय को लेकर के। कोई एक आध बहनें हैं, लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो अपना मानदेय, अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई भी सरकार के जो मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है दान भी किया है। तो 4000 पाने वाली आंगनबाड़ी दान करने में भी पीछे नहीं है, काम करने में भी पीछे नहीं है। तो हमारी सरकार आखिर उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने में पीछे कैसे रह सकती है? फिलहाल के लिए आगे बढ़ते आप लोगों को ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी किया एक और लेटर आप देख सकते हो, सब्र बनाकर के रखिए, काफी जानकारी है इस वीडियो में। 21 अप्रैल का है, कल का जारी किया हुआ लेटर आप देख सकते हो। इसमें लिखा है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश को आदेश गया कि विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जाने के संबंध में। तो आंगनबाड़ी को यह आदेश था। अब आंगनबाड़ी को आदेश हमने बहुत पहले दे दिए हैं, वीडियो भी बना दिया कैसे आरोग्य सेतु डाउनलोड करना है। आंगनबाड़ी घर घर जाएं, आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें, बताएं। आंगनबाड़ी पोषाहार भी बांटे, आंगनबाड़ी अब ये टैबलेट वगैरह भी बंटवाई जा रही है, ये भी आंगनबाड़ी बांटे। आंगनबाड़ी स्क्रीनिंग का भी काम करे। जब आंगनबाड़ी इतने सारे काम कर रही है तो आंगनबाड़ी की सुरक्षा का इंतजाम सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऑल इंडिया इतने दिन से आवाज लगा रहा है, और जहां पर माहौल खराब हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी जगह कोई जो है विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहनें अपनी आवाज उठा रहे, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। मध्य प्रदेश में सरकार ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और यहां पर राजस्थान में सुन लिया गया, वहां पर धन्यवाद। लेकिन बाकी के राज्यों में भी तो आंगनबाड़ी वही काम कर रही है, सेम कंडीशन वहां पर भी, तो वहां पर उन लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? लिखा है कार्यकर्तियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जा रहा है, और इसे जो है लोगों तक और भी फैलाएंगे, दूरभाष पर जो है वार्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो आंगनबाड़ी को पहली बात आदेश है कि वो अपने फोन में करें। उसके बाद आंगनबाड़ी को यह भी आदेश है कि गांव गांव घर घर जाओ, लाभार्थियों के वहां पर उनको भी सिखाओ, बताओ कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए भी आंगनबाड़ी काम ये कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के काफी जनपद से हमारे पास तस्वीरें, फोटो सब आ चुकी हैं, मैंने सिखा भी दिया है। तो काम करने में ना ऑल इंडिया कभी पीछे रहा, ना सच्चाई दिखाने में कभी पीछे रहा। मेरा फर्ज रहता है कि जो भी आदेश आते हैं आंगनबाड़ी के पास, विभाग वाले जब भेजे उनसे पहले ही मैं पहुंचा दूं, और आंगनबाड़ी बहनें अपना पहले से ही रेडी काम रखें सारा का सारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता विभागीय कामों में लापरवाही हो। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हमारे विभाग वाले, हमारी सरकार आंगनबाड़ी की सुरक्षा का इंतजाम जरूर करे, बीमा भी उनको दे, और साथ ही साथ उनके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया जरूर कराई जाए। सिर्फ कागज पर खाना पूर्ति वगैरह हमें नहीं चाहिए। आगे चलते आप लोगों को ले चलते हैं अगली यहां पर एक और जानकारी, अगला बढ़िया लेटर ये आपको दिखा दें। 9 अप्रैल का लेटर हमारे पास, आंगनबाड़ी बहुत सी बहनें बार बार इसको भेज रही हैं। अब इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आंगनबाड़ी बहनें परेशान हो, इससे हमें बार बार भेज रही हैं? इसमें आपको दिखा दें, यहां पर लिखा है कि अनुपूरक पोषाहार और टेक होम राशन लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के संबंध में। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे जनपदों के यहां पर नाम भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए डाल करके यहां पर भेज दिए गए। ऐसे में यह सब कुछ बताया जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आंगनबाड़ी को करना क्या है? लाभार्थी अभिभावकों के बैंक खातों में अनुपूरक पोषाहार टेक होम के समतुल्य धनराशि प्रेषित की जानी है। तो जैसा आप लोगों को हमने बताया था, यह तो उत्तर प्रदेश का है। लगभग 15 दिन पहले आपको बता दूं, बिहार राज्य में लाभार्थियों के खाते में टेक होम राशन, पोषाहार की जो है पैसा वगैरह भेजने के निर्देश वगैरह थे। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में भी वही चीजें आ गई। अब वो लोग कहां हैं जो कहते हैं कि हमारे यहां से आप खबर नहीं देते हो, हमारे यहां से खबर नहीं देते हो। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं कहीं से भी खबर दूं आप लोगों को खबरें जरूर देखनी है, क्योंकि यहां पर यदि आप खबरें देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कहां कहां से खबर क्या क्या निकल के दरअसल सामने आ रही है। अब ऐसे में देखिए, यहां पर लिख करके भी
भी विभाग ने भेज दिया। लाभार्थियों के जो बैंक खाते यहां पर मांगे जा रहे हैं उनके खातों में जो है पैसा वगैरह भेजा जाएगा, उनके समतुल्य जो राशि है वो भेजी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें लागू की जा रही। अब 15 दिन पहले मैंने ये जानकारी दे दी थी, बहुत से लोगों ने यदि काम शुरू कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को बार बार घर नहीं जाना पड़ेगा। जब और पोषाहार की यदि बात करें तो अभी बहुत सी जगह आंगनबाड़ी को पोषाहार मिला भी नहीं है, तो अब पोषाहार की समस्या भी आंगनबाड़ी के कंधों पर है। अब मैं ये चाहता हूं कि 9 अप्रैल का जो लेटर है आंगनबाड़ी के लिए जो कहा जा रहा है कि आप जो है यहां पर लाभार्थियों का, अभिभावकों का खाता नंबर, ये सब कुछ जो है बैंक खाता विवरणी सब कुछ प्राप्त करें, तो यहां पर इसके संबंध में आप लोगों को सूचित कर दूं। जानकारी ऑल इंडिया समय से पहले आप लोगों को पहुंचा देता है, वो भी इस आधार पर कि तमाम राज्यों की खबरें जो मुझे सटीक लगती हैं मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं, जो कुछ भी नया होता है। अब उन चीजों को सभी राज्यों के भाई बहनों को देखना है और जागरूक हो लेना है अपने आप में कि कहीं आज नहीं तो कल 10 दिन में हमारे यहां भी यही जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आगे आपको दिखा दें, एक और हमारे पास लेटर आया परियोजना अधिकारी जो आपका शायद कुछ लिखा हुआ साहू घाट वगैरह जनपद बस्ती वगैरह से बहन है, कुछ ऐसे ही उन्होंने लिख करके भेजा है। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की समस्याओं के संदर्भ में उन्होंने लेटर हमें बहन ने ये भेजा है। समस्याएं कुछ तरीके से हैं, आप देख सकते हो। कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के लिए सैनिटाइजर, दस्ताना, ग्लव्स वगैरह की मांग की जा रही है। वितरण व्यवस्था सेंटर पर ही कोटेदार के जरिए कराई जाए, तो ये भी आंगनबाड़ी बहनें मांग करें। डोर टू डोर जो है आदेश निरस्त किया जाए। ये आंगनबाड़ी बहन उर्मिला त्रिपाठी है, साऊ घाट लिखा हुआ बस्ती से, उनकी आवाज। तो वो चाहती हैं कि जो कोटेदार के वहां पर भी चाहे वहां से आप लोग जो है इस तरह वितरण कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोटेदार राशन घर घर देने नहीं जाता। अब आंगनबाड़ी क्यों लाभार्थियों के 100 लाभार्थी घर घर गांव गांव जो फिरती घूमे, बाल विकास इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? जहां पर कोटेदार वितरण कर रहे हैं वहीं पर कोटेदार के साथ इनको भी कर दीजिए। जब खाना आंगनबाड़ी का उसकी जिम्मेदारी कोटेदार से लेकर के आप लोगों की इनके माध्यम से आती है, जो आपके प्राथमिक विद्यालय वाले अध्यापकों के ऊपर डाल दी जाती है, तो फिर यहां पर यह भी जिम्मेदारी है इसी तरीके से निभानी चाहिए। आंगनबाड़ी को इसमें जो है परेशान करने की क्या जरूरत है? तो यहां पर आप लोगों को जो भी मैं बताता हूं ऑल इंडिया के माध्यम से वो सारी सच्चाई होती है। चाहे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। एक देख सकते हो ये और हमारे पास लेटर आ चुका है, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी आपका लिखा हुआ है सिड़पुरा वगैरह। तो यहां से एक खबर है, आप लोग देखिए, कासगंज में पड़ता है। यहां पर बताया जा रहा है कि अभिभावकों से, देख लीजिए यहां पर भी वही सेम समस्या है। लाभार्थी अभिभावकों के बैंक खाते में टेक होम राशन के समतुल्य धनराशि डीबीटी वगैरह की जाएगी। बेनिफिट जो ट्रांसफर वगैरह है डायरेक्ट सीधा खाते में भेजा जाएगा। इसी के माध्यम से लाभार्थी अभिभावकों के बैंक खाते का विवरण वगैरह यहां पर भी प्राप्त किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोरोना वायरस के संक्रमण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी और यहां पर आप देख सकते हो अन्य योजना में खुले हुए बैंक खातों का विवरण ये सब कुछ देंगी। तो ऐसे में लिखा, जिन कार्यकर्तियों पर जो है अतिरिक्त चार्ज व केंद्र कोड संख्या अंकित कर अलग अलग उपलब्ध कराएंगी। विलंब के लिए कोई भी लाभार्थी लाभ ये वंचित रहता है तो कार्यकर्ती उत्तरदायी होंगी। अब बताइए, कोई लाभार्थी यदि वंचित रहेगा तो कार्यकर्ती जिम्मेदार होंगी। अब आपने देखा था बिहार में कि क्या समस्याएं आ रही थी, लाभार्थी अपना आधार जो बैंक खाता ही नहीं दे रहे थे। तो यहां पर तमाम समस्याएं, इसके लिए आंगनबाड़ी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आखिर हमारे विभाग वाले जब भी लेटर निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ही छुपा होता है, आंगनबाड़ी के ऊपर जो मानसिक तनाव ही छुपा होता है। अब ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब बहनें ऑल इंडिया से यदि जुड़ी रहेंगी, सब्सक्राइब करके बेल दबा लेंगी, तो समय समय से आप लोगों को हर एक जानकारी ऑल इंडिया जरूर देता रहेगा। जितने वीडियो आए, जो भी वीडियो आए, उनको समय से आप देखा करें। ये कोरोना से जंग में सेविकाओं ने रखी है, आप देख सकते हो, मजबूत वगैरह कड़ी। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं, कटिहार वगैरह से छपी खबर, यहां से हमारी बहुत सी ये बहनें हैं। नीलू बहन है, पूनम कुमारी बहन है, गुड्डी कुमारी बहन है, सुलेखा बहन है, मीरा देवी बहन है, अनु तिवारी बहन है और साथ में कंचन सिंह बहन है। इन सभी बहनों की बढ़िया भागीदारी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आप देख सकते हो खबर वगैरह में भी छपी है, धूप वगैरह में भी ये बहनें बेचारी बाहर जाती हैं, सर्वे करती है, सब कुछ करती है। ऐसे तमाम राज्यों की बहनें हैं। अब मैं ये नहीं कहता सिर्फ इतनी ही बहनें, तमाम बहनें हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वो सारी बहनें काम कर रही इन दिनों, लेकिन फिर भी हमारी बहनों के लिए सरकार नहीं कुछ करे। अब इन बहनों के पास जो मास्क हैं वो अपने घर के खुद के बनाए हुए हैं। अब ये बहनें बेचारी एक तरफ मास्क अपने लिए बनाती हैं, सुरक्षा अपनी भी करती हैं, और साथ ही साथ ये बहनें देश की भी सुरक्षा कर रही हैं और उसमें भी अपना पैसा जो मात्र 4,000 पाती, उसमें भी मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दान कर रही हैं। और फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी इनको 50 लाख का जो बीमा है वो अकस्मात वगैरह के लिए बीमा वगैरह मुहैया नहीं कराया जा रहा, जिसकी हमारी बहनों को काफी चिंता है और खेद भी है। हमारा सरकार ऐसा क्यों भेदभाव करता है? साथ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आशा बहुओं के साथ मिलकर के जब बहनें ड्यूटी करती हैं, चाहे वो जो अभी आपने देखा टैबलेट बांटेंगी या अन्य तरह के सर्वे स्क्रीनिंग के कार्य, उनमें जब वो साथ में होते हैं, उनका एक तरफ बीमा है, इनका बीमा नहीं है, तो ये भेदभाव जैसा ही हम कह सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो अनिल भाई हैं, उनकी तरफ से ये आप देख सकते हो, ये उन्होंने भेजा है कि यहां पर
जिम्मेदारी वगैरह होगी यदि सब कुछ ये नहीं हुआ तो। यहां पर भी सूचना कुछ इस तरीके की है, लाभार्थियों का बैंक खाता सब कुछ मांगा जा रहा है, पर्ची लाभार्थियों की संख्या लिखी हुई है, लाभार्थियों को पोषाहार पहुंचाया जाएगा। इसी के संबंध में रोस्टर टाइप का आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दूं आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, फटाफट वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों तक अपना शेयर किया करें। ऑल इंडिया से और भी भाई बहनों को अपने जोड़े, जो संपर्क के भाई बहन उनको जोड़े, उन तक भी सच्ची खबरें जानी चाहिए।